आज बनाते हैं गुजिया, वो भी मावा की। अगर आपको डायबिटीज है या आप चीनी अवॉइड करते हैं ना, फिर भी आप बिना इसे गिल्ट के खा सकते हैं, क्योंकि आज बनाने जा रही हूँ मावा गुजिया और वो भी शुगर फ्री। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा ली है और उसमें है ना 1 बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने घी यूज़ किया है। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और एक बार अगर आप इस गुजिया को इस तरीके से बना लेंगे ना, तो आप चीनी वाली गुजिया बनाना भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और फिर है ना इस तरीके से अच्छे से मसल के है ना हम इसका बिल्कुल सख्त सा डो लगा लेंगे। ज़्यादा सख्त नहीं करना है, पर है ना ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है, थोड़ा हार्ड डो लगाना है। और फिर ऐसे 10 मिनट के लिए रखते हैं साइड में। और अब ले लेते हैं कढ़ाई स्टफिंग के लिए। इसमें 1 बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करे हैं, काजू बादाम, उसे अच्छे से घी में रोस्ट करेंगे। और आधी कटोरी मैंने सूजी ले ली है और सूजी के गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे और लो फ्लेम पे ही भूनना है इसे। और अब 1 कटोरी मैंने खोआ लिया है, यानी कि मावा, और इसे अच्छे से है ना भूनेंगे। अभी हम इसमें और कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करेंगे, इसे अच्छे से है ना मिक्स करेंगे और सॉफ्ट हाथों से। और अब मैंने इसमें है ना किशमिश ऐड कर दी है। आप चाहे तो पसंद है तो ऐड कीजिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं। और है ना इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही अच्छे से भूनना है। और अब इसे निकाल लेते हैं और हल्का सा इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। जब ये हल्का सा गुनगुना सा रहेगा ना, तभी इसी स्टेज पे हम इसमें है ना डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे, यानी नारियल का बुरादा। 1 चम्मच इलायची का पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें है ना जैगरी पाउडर ऐड कर रही हूँ, यानी गुड़ का बुरादा ऐड कर रही हूँ। गुड़ तो गुड़ क्या है ना, गुड़ अगर आप गुड़ का पाउडर ऐड करेंगे ना, तो ये चीनी आप है ना इसमें स्किप कर सकते हैं, चीनी की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप है ना चीनी अवॉइड कर बिना किसी गिल्ट के आप खा सकते हैं इसे मैं गुड़ ऐड करके। ना ही आपकी शुगर बढ़ेगी और ना ही आपको है ना कोई गिल्ट होगा। और टेस्ट करने के बाद इसका फ्लेवर है ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है। तो एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, इस बार होली पे ये गुजिया। तो चलिए, और आज मैं आपको है ना बिना सांचे की गुजिया बनाना सिखाऊंगी। अगर आपके पास सांचा भी नहीं है ना गुजिया बनाने का, फिर भी आप बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले है ना मैंने 1 चम्मच है ना मैदा लिया है, उसमें 2 चम्मच पानी ऐड करके घोल तैयार किया है। और जो हमने आटा लगा रखा था ना, उसको भी टाइम हो गया। अब उसके है ना पतली पतली है ना पूरी टाइप की बेल लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक साथ है ना 4 पूड़ियाँ बेल ली थी, फिर जिससे एक साथ में भरूंगी। और अब है ना इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो जब हम हाथ से बनाते हैं ना, तो स्टफिंग आप अच्छे से भर सकते हैं। सांचे में उतनी स्टफिंग नहीं आती है, लेकिन हाथ से बनाने में स्टफिंग अच्छे से आती है। तो बीच में स्टफिंग भरी है, आसपास जो हमने घोल बना के रखा था मैदे का, वो लगा दिया है। और अब एक है ना कांटे की हेल्प से, फोक की हेल्प से इसे चारों तरफ इस तरीके से प्रेस करेंगे। तो ये आपका इस तरीके से डिज़ाइन बन गया। एक डिज़ाइन ये हो गया बिना सांचे के। अब नेक्स्ट डिज़ाइन में आपको बताती हूँ। इसके बीच में स्टफिंग भरी, आसपास घोल लगाएंगे इसमें अच्छे से। और सबसे बढ़िया बात यह होती है ना, जब आप हाथ से बनाते हैं स्टफिंग बढ़िया आ जाती है इसमें, खाने में भी टेस्टी लगती है। और इस तरीके से हाथों से प्रेस करेंगे आसपास। पहले फोक से डिज़ाइन बनाएंगे और फिर जो फोक का बैक साइड होता है ना, उसे है ना बीच में से है ना इस तरीके से प्रेस करेंगे। पहले ये देखिए इस तरीके से बीच में से इस तरीके से दबाया और फिर कॉर्नर में इस तरीके से प्रेस किया। ये एक डिज़ाइन बन गया। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है ये दिखने में। अगर आप किसी को इस तरीके से एक बार डिज़ाइन बना के दिखाएंगे ना, तो वो ज़रूर ये पूछेगा, खाने के लिए देंगे ना गुजिया, तो वो ज़रूर ये पूछेगा कि ये डिज़ाइन आपने कैसे बनाया है। वो जज ही नहीं कर पाएगा कि आपने किस तरीके से ये डिज़ाइन बनाया है। और ये देखिए कितना परफेक्ट डिज़ाइन लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है, टेम्पल शेप का डिज़ाइन लग रहा है ना। एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा। मैं तो है ना ज़्यादातर गुजिया, और अब ये सिंपल तरीका है। ये थोड़ा मेरे से है ना थोड़ा सा है ना गुजिया में स्टफिंग ज़्यादा हो गई थी और फिर थोड़ा सा है ना बड़ी भी लोई हो गई थी, इसलिए इस डिज़ाइन को बनाने में मुझे थोड़ी सी आखिरी में प्रॉब्लम आई थी। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, पर कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत गलती हो ही जाती है। तो अब एक सांचे में बनाते हैं। तो यहाँ मैंने एक चीज़ छोटे साइज़ का सांचा ले लिया था। इसके अंदर ये देखिएगा स्टफिंग कितनी कम आएगी, मतलब आधी आधी चम्मच 2 बार आएगी। और उसमें पूरी 2-2, 2.5 चम्मच स्टफिंग आ गई थी। तो इसमें है ना आसपास में घोल लगाया
और अच्छे से है ना इसे प्रेस किया और निकाल लिया। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप है ना बिना गिल्ट के कितनी भी गुजिया खा सकते हैं। और अगर आप मेरी रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, और फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो कुछ मैंने बिना सांचे के बनाई हैं और कुछ सांचे के बनाई हैं। और टेम्पल वाला डिज़ाइन तो मेरा पर्सनली फेवरेट डिज़ाइन है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है गुजिया में। तो मैंने है ना कुछ जो सांचे की बनाई थी और जो बिना सांचे के बनाई थी ना उसमें टेम्पल वाला डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बना था। तो इस तरीके से अगर आपके पास सांचा नहीं है या कुछ यूनिक सा बनाना चाहते हैं ना आप बिना सांचे के, तो इस तरीके से गुजिया बना सकते हैं। और अब चलिए तेल को कर लेते हैं गरम। आज मैं रिफाइंड में गुजिया सेक रही हूँ, आप चाहें तो इसे घी में भी सेक सकते हैं। तो यहाँ रिफाइंड को अच्छा सा गुनगुना कर लिया, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गुनगुना करेंगे तभी हम इसमें गुजिया सारी ऐड कर देंगे, जिससे है ना गुजिया फटेंगी नहीं और अंदर ऊपर से जो बबल्स आते हैं ना वो भी नहीं आएंगे और बढ़िया तरीके से गुजिया सेकेंगी ऊपर से अच्छी क्रिस्पी। तो इसी तरीके से है ना मैंने सारी गुजियाओं को आराम से सेक लिया और एक भी गुजिया ना बिल्कुल भी नहीं फटती है। अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे ना, जो बताए हैं उसके साथ बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। और अगर आप गुड़ यूज़ कर रहे हैं ना तो आपको ज़्यादा मीठा भी नहीं लगेगा गुजिया में और बिना किसी गिल्ट के आप आराम से खा सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने इसे आराम से सेक लिया है। और अब बनाते हैं चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने आधी कटोरी चीनी यूज़ की है, उसका आधा पानी ऐड करेंगे। जितनी आप चीनी ऐड करेंगे उसका आधा पानी ले लीजिएगा। 7 से 8 केसर के धागे मैंने इसमें ऐड किए हैं। और जब चाशनी चिपचिपी हो जाएगी ना अच्छी तरीके से, तब हम इसे निकाल के हल्का गुनगुना हो जाने के बाद ही हम इसमें गुजिया ऐड करेंगे। और मैंने है ना ज़्यादा चाशनी नहीं बनाई है क्योंकि है ना कुछ ही गुजिया मैं चाशनी की बनाऊंगी और कुछ गुजिया मैं बिल्कुल प्लेन ही रखूंगी। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं ना अंदर कुछ स्टफिंग में गुड़ यूज़ करते हैं और ऊपर से चाशनी की, तो इस तरीके से ये ज़्यादा मीठी भी नहीं बनती हैं और आपको है ना खाने में भी ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा। तो मैंने है ना सारी गुजियाओं को इसमें डिप करके है ना 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद फिर मैंने इसे निकाल लिया है। तो रेडी हो चुकी है बनकर हमारी गिल्ट फ्री मावा गुजिया, वो भी शुगर फ्री वाली। रेसिपी पसंद आई है, सब्सक्राइब फॉलो फॉर मोर वीडियोस, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको आज की रेसिपी और ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, साल में 1-2 बार बनाते हैं तो बहुत अच्छे से बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।